नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी 1 महीना पहले एक वेब सीरीज़ आती है, एस्पिरेंट्स नाम से वेब सीरीज़ है, टीवीएफ की वेब सीरीज़ है और उसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने, जो कि खासकर आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड महसूस किया। इस वेब सीरीज़ में जो पात्र हैं, जो कहानी है, जो स्टोरी लाइन है, जो बताने की कोशिश की जा रही है, उसमें जो इंटेंसिटी है, उससे कई लोगों ने अपने आप को कनेक्टेड फ़ील किया है। लोगों ने महसूस किया, लोगों ने अपने आप को जोड़ के देखा है उन कैरेक्टर के साथ। कुछ सफल सफल वाले कैरेक्टर्स रहे, कुछ असफल वाले कैरेक्टर्स रहे। लेकिन सभी ने एक बहुत अच्छी एक मैसेज देने की कोशिश की है। उसी में से एक एपिसोड था, एपिसोड नंबर 4, वो स 5 एपिसोड कुल हैं उसमें, और चौथे एपिसोड में एक बात निकल के आती है कि प्लान बी क्या है? अगर जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं अगर पीसीएस, यहाँ पर पीसीएस की भी बात कर लेता हूँ, तो पीसीएस और आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्लान बी क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सिंगल माइंडेड फोकस होकर सब कुछ छोड़-छाड़ के बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए सिर्फ़ अपने एम, अपने जो भी टारगेट है उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। अ, दोस्तों एक फ़र्क होता है, यार एक फ़र्क होता है वेब सीरीज़ में और रियल लाइफ़ में। और वो फ़र्क ये है कि जब भी हम पिक्चरें देखते हैं, जब भी हम वेब सीरीज़ देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो बहुत परेशान होता है, बहुत दुखी होता है, बहुत मुश्किलों से घिरा होता है। लेकिन वो कोशिश कर रहा होता है, कोशिश करते-करते अचानक से आप देखोगे कि लाख मुश्किलों के बावजूद भी वो बंदा अंत में सफल हो जाता है। 10 में से 9 पिक्चरों में, आप 10 में से 9 कहानियों में देखोगे कि जो मेन कैरेक्टर है वो सफल हो जाता है। और यही सबसे अच्छी बात है मूवीज़ की। बट प्रैक्टिकली में जो रियल लाइफ़ में ऐसा नहीं हो सकता, या नहीं होता है, या नहीं इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तभी आप सफल हो जाओ। अमूमन ऐसा नहीं होता है। कम से कम मेरे केस में तो नहीं रहा। मैं आपको आज कुछ बातें बताऊँगा अपने बारे में। कम से कम मेरे केस में तो नहीं रहा। कई लोग ऐसे जिनको जानता हूँ, जिनके भी उनके भी केस में ऐसा नहीं रहा कि जब वो सबसे ज़्यादा उनको हेल्प की ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा जब उनको सफल होने की ज़रूरत थी, वो उसी समय सफल हो गए। नहीं, बाद में हुए थोड़ा बहुत, जो अपने अलग तरीके से सफलता के अपने अलग-अलग पैरामीटर्स हैं। बट जिस तरह से मूवीज़ आ जाती हैं, शायद नहीं होता। और यही फ़र्क है रियल लाइफ़ में और रियल लाइफ़ में। दोस्तों जो प्लान बी की बात है, प्लान बी देखिए, मेरा हमेशा मानना है कि लाइफ में प्लान बी होना चाहिए। कुछ भी कोई बोले, कुछ भी कहे, बहादुरी और समझदारी में, दोनों में फ़र्क होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हम सिर्फ सिंगल माइंड फोकस होके आईएएस-पीसीएस की तैयारी करेंगे। ये बात सही लगती है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत मोटिवेशन वाली बात है। और कुछ जो लोग संदीप महेश्वरी के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं, तो ये लोग बातें ऐसी करते हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जो थोड़ा ज़िंदगी में झेल लेते हैं, महसूस करते हैं कि चीज़ें सिर्फ मोटिवेशन स्पीच नहीं है। ज़िंदगी सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ज़िंदगी रियलिटी है उस चीज़ की, जब आपको वो उस समय मारेगी, उस जगह पे आपको चोट करेगी जब आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर होंगे। जब आपको सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी ना, तभी आपके दोस्त साथ छोड़ के जाते हैं, घर वाले साथ छोड़ कर जाते हैं। जब आप सोचोगे यार मुझे बस एक अटेम्प्ट और मिल जाए, मैं सफल हो जाऊँगा, तभी आप देखोगे कि आपकी एज लिमिट पूरी हो गई और या आप अटेम्प्ट देने के लायक ही नहीं बचे। सबसे मुश्किल समय वही होता है इंसान के लिए। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं आईएएस, पीसीएस की, मैं अगर यहाँ पे पीसीएस की बात करता हूँ मैं, चलिए, उनके लिए एक बात आप दोस्तों मान के चलना कि आप अपना प्लान बी याद रखना, बना के रखना प्लान बी। प्लान बी बहुत ज़रूरी है। और प्लान बी मतलब यहाँ पे मैं रोमांटिक बात नहीं कर रहा, ठीक है, वहाँ पे पिक्चर वेब सीरीज़ में हुआ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्लान बी नौकरी के लेकर। कोई नौकरी हो सकती है, छोटी नौकरी हो सकती है, या कोई कोचिंग खोलना हो सकता है, या बिज़नेस करना हो सकता है, पॉलिटिक्स में जाना हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो। मतलब प्लान बी ऐसा कि जब आप नहीं सफल होंगे, और देखिए सफल नहीं हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप काबिल नहीं हैं, काबिलियत में कुछ कमी है। ये एग्ज़ाम है, कुछ लोग क्रैक कर देते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे लोग देखे मैंने जो उतने नहीं काबिल थे बट सफल हुए। इसमें ऐसा नहीं कि वो दुनिया का सबसे अच्छे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे तभी वो सफल हुए। बस चांस की बात है, कुछ चीज़ें उन्होंने मेहनत की, कुछ चीज़ें पैरामीटर, कुछ फैक्टर्स उनके साथ जुड़े, कुछ किस्मत ने साथ दिया, कुछ उनकी अ, उनकी मेहनत भी थी, उसके बाद वो सफल हो गए। लेकिन जो असफल हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सब के सब बेवकूफ़ हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। प्लान बी की बात करते हैं दोस्तों, तो प्लान बी ना तो पीसीएस वालों के साथ तो बड़ी अच्छी बात है कि प्लान बी तो ऑटोमैटिकली हो जाता है। प्लान बी अपने आप हो जाता है।
प्लान बी का मतलब मैं हमेशा से मानता हूँ, या मैं अपने जो स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे ज्वाइन करते हैं कोर्स या मुझसे बात भी करते हैं, तो मैं सबसे कहता हूँ कि पीसीएस की तैयारी करने वाला या बहुत ही ईमानदारी से पीसीएस की तैयारी करने वाला मैंने किसी बंदे को देखा नहीं जो बेरोज़गार रहा हो। अगर बंदा पीसीएस की तैयारी कर रहा है, साल 2 साल की मेहनत कर रहा है, तो कहीं न कहीं अपने आप वो कोई ना कोई छोटा-मोटा एग्ज़ाम भी निकाल ही लेगा। मैं अपनी बात करता हूँ दोस्तों, आज पहली बार बताने जा रहा हूँ मैं। पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयी था मैं। 2015 मैंने इंटरव्यूज़ दिया पीसीएस का, और उसके बाद साथ में ही जब मुझे बहुत दिक्कत आई, मैं बहुत ही फाइनेंशियली और बहुत इमोशनली बहुत परेशान था, और उस समय एज़ अ स्टूडेंट हुआ करता था। शादी-वादी हो चुकी थी। मैं काफ़ी लेट स्टार्टर भी रहा अपनी लाइफ़ में। उसके बावजूद मैंने मेहनत की, और पहले अटेम्प्ट में जब इंटरव्यूज़ पहुँचा, और उसी बीच में मुझे याद है कि लेखपाल के फॉर्म्स निकले हुए थे, और लेखपाल के लिए मैंने भर दिया था, क्योंकि पहले मैं भरता नहीं था। मैं सोचता था नहीं, मैं तो सिर्फ़ आईएएस बनूँगा या पीसीएस बनूँगा, नहीं तो कुछ नहीं बनूँगा। लेकिन 2-3 साल के बाद ऐसा लगा कि लाइफ़ उतनी स्मूथली चल नहीं रही है। पैसों की ज़रूरत हो रही है, और अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीवी हो, बच्चा हो, तो ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। कितना आप घर से माँगोगे, और कितना वो लोग सपोर्ट करेंगे। जब आपके पास पैसा नहीं होता ना, तो यार घर वाले भी कितने भी अच्छे क्यों ना हों, दिक्कत करते हैं। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। बुरे नहीं है, कोई बुरा नहीं होता, बस आपका हालात और वक़्त बुरा होता है। उसी बीच मैंने लेखपाल का पेपर दिया, उस आई थिंक 2016-15 की बात है, और 16 में रिज़ल्ट आया इसका। मैं अपने पीसीएस का इंटरव्यू देकर आया था। 5 फरवरी को मेरा, आज मुझे डेट याद है, 5 फरवरी को मेरा पीसीएस का इंटरव्यू हुआ था, और 18 फरवरी को मेरा अ, लेखपाल का इंटरव्यू हुआ था। पीसीएस का इंटरव्यू 2 महीने बाद रिज़ल्ट आया, इसका नहीं हुआ सिलेक्शन। 15 की बता रहा हूँ मैं आपको बात। लेकिन लेखपाल में सिलेक्शन हो गया, जिसका इंटरव्यू बहुत ही ख़राब गया था, लेकिन सिलेक्शन हो गया। मैं वहाँ गया, भले मुझे मेरा मन नहीं था जाने का। मैं सच बताऊँ, मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा कि कोई नौकरी ख़राब होती है, अच्छी होती है। बस मैं यहाँ से इसी इतनी बात कर रहा हूँ कि हमें शायद अपने आप से उम्मीद ज़्यादा होती है। मुझे अपने आप से बहुत उम्मीदें रही हैं। वहाँ गया, 1 साल की ट्रेनिंग होती है 2016 में। 2016 का मैंने मेंस वहीं से लिखा मैंने, वहाँ पे ट्रेनिंग करते समय लिखा। सबसे अच्छी बात वहाँ पे ये हो गई थी, ट्रेनिंग थी वहाँ पे, उन्होंने फील्ड में जॉब नहीं कराई थी उन्होंने। मैं ट्रेनिंग किया, और ट्रेनिंग के साथ-साथ 2016 अक्टूबर में मैंने मेंस लिखा वहाँ पर, और उसी बीच में पेपर, वहाँ पे मसला आ गया, रिज़ल्ट को लेकर मसला आया, और पेपर जो है वो 2 साल अटक गया। 2018 के दिसंबर में आया, और 19 में ये इसका इंटरव्यू हुआ था, और मैंने पेपर काफ़ी अच्छा किया था, बहुत अच्छा पेपर गया था मेरा। वो मैं उम्मीद कर रहा था कि यार ये तो 100 से ऊपर तो मेरी रैंक आनी चाहिए। लेकिन मैं जैसे कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जब आपको वक़्त आपका बहुत मुश्किल हो, और जब आप बहुत परेशान हो, तभी रिज़ल्ट भी आपके फ़ेवरेबल हो। जिस एग्ज़ाम में मैं 100 से ऊपर की रैंक की उम्मीद कर रहा था, उस एग्ज़ाम में मैं 0.80 नंबर से रह जाता हूँ। उस समय तक मैंने लेखपाल की नौकरी को थोड़ा होल्ड कर रखा था, मैं जाता नहीं था, मैं छुट्टी ले रखी थी, और उस समय तक पीसीएस गुरुजी कोचिंग भी 2017 में, इत्तेफ़ाक की बात है, थोड़ा-सा रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया था लोगों ने। तब मुझे फैसला लेना पड़ा कि भाई अब आप सफल नहीं हुए तो क्या करोगे? तब मैंने फुल टाइम मैंने कोचिंग को जॉइन किया, और अपनी जॉब छोड़ दी। मैं 1 साल लगभग वहाँ रहा मैं, और जॉब छोड़ के आज मैं पीसीएस के लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अपनी नौकरी छोड़ने का, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं बेहतर स्थिति में हूँ, मैं बेहतर काम कर रहा हूँ, बेहतर पैसा भी कमा रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है इसके अंदर, ठीक है? लेकिन मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो एक तो आप कॉन्शियसली इस बात को सोचो कि जब बुरा वक़्त होगा तो कौन बचाएगा आपको? बस ये सवाल हमेशा रखे, जब आपका सबसे बुरा वक़्त होगा तो कौन बचाएगा? मैं हमेशा मानता हूँ कि जब सबसे बुरा वक़्त होगा तो हमारी नॉलेज ही हमें बचाएगी, और कोई नहीं आएगा। सिर्फ़ हमारी नॉलेज ही हमें बचा सकती है, और मेरे को तो पीसीएस की पढ़ाई ने बचाया। पहले नौकरी में, बाद में कोचिंग ने। उस समय जब कुछ नहीं था, आज भी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ है, ऐसे बात नहीं कह रहा हूँ मैं, बहुत ही नॉर्मल लाइफ़ जीते हैं हम लोग। आज भी बस नॉलेज ही बचाती है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि पीसीएस की तैयारी कर रहे वाले लोग कभी बेरोज़गार नहीं रहते। बहुत सारे मेरे साथ के जो लोग लेखपाल थे वहाँ पर, और बाद में और भी रहे, तो वो लोगों ने नौकरी की है। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हैं, जब कुछ ज़्यादा बोल्ड होते हैं, कुछ इतने बोल्ड नहीं हो पाते हैं। लेकिन मैं सबकी रिस्पेक्ट करते हुए बताता हूँ कि आपको भी थोड़ा-सा नज़र रखना पड़ेगा कि आप प्लान बी पे नज़र रखो। लाइफ़ बहुत हार्श है, लाइफ़ बहुत ख़राब है लाइफ़। जब बुरा वक़्त आएगा तो सचमुच कह रहा हूँ भाई, हालत ख़राब हो जाती है। मैंने झेला है, बस मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हमेशा प्लान भी रखना। लोगों पे डिपेंडेंसी जितनी कम होगी, उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। किसी पे डिपेंड नहीं होना। अपने सपनों को आप पूरा करने के लिए जी-जान लगा दो, बट उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि सफल होंगे। तो आपके पास क्या रहेगा, बस इसके बारे में सोचिएगा। हाँ, ये बात है कि पीसीएस तैयारी करते हैं, उनके लिए छोटा एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है? कोई ना कोई 2-4 साल के अंदर एग्ज़ाम ऐसे आते हैं, चाहे लेखपाल का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे कोई और एग्ज़ाम आ जाए, कोई ना कोई एग्ज़ाम आएगा, और आपको वो अगर उसमें आप ध्यान से पेपर दोगे तो निकाल ले जाओगे आप इसमें से। तो पीसीएस की तैयारी ढंग से करो आप। पीसीएस की पढ़ाई मेन पढ़ाई है। मुझे लगता है आईएएस की पढ़ाई से भी ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव और हेल्पफुल पढ़ाई है, वो पीसीएस की पढ़ाई है।
आईएएस की पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर है, जो जो लेवल है और जिस तरह से पेपर आता है, वो आपको सिर्फ आईएएस में ही हेल्प करता है। लेकिन पीसीएस की पढ़ाई आपको बहुत हेल्प करती है छोटे एग्जाम्स में। चाहे आप लेखपाल का पेपर दे रहे हो, चाहे आप सिपाही का पेपर दे रहे हो, कोई पेपर दे रहे हो आप। जहाँ पर जीएस आएगा, फैक्चुअल जीएस आएगा, वहाँ पर पीसीएस हेल्प कर देता है आपको, ठीक है? तो पीसीएस की पढ़ाई में लगाओ, जान लगा दो। जान लगा दोगे तो छोटा एग्जाम तो कोई ना कोई निकल ही जाएगा। ये तो मैं आपको लिख के देता हूँ। ये मेरा पेपर निकला था, मैंने लेखपाल की पढ़ाई एक कहते हैं ना, एक वर्ड नहीं पढ़ा था, एक वर्ड नहीं, लेकिन मैं पीसीएस की पढ़ाई बहुत ईमानदारी से की थी। यही कारण था कि मैं लेखपाल में अपने आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुआ। मुझे तो हैरान नहीं थी कि यार इतने यार कि 25-30 लाखों में मैं कैसे सेलेक्ट हो गया यार। मुझे तो मैं तो सिलेबस नहीं जानता था, बताइए। लेकिन क्यों? कि मैंने अपना जीएस ढंग से पढ़ा था तो सेलेक्ट हुआ। ऐसे कई लोग थे, ऐसे कई लोग थे। तो दोस्तों बस इस वेब सीरीज़ को देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी बात भी याद रखिएगा, आप पीसीएस की तैयारी बहुत ईमानदारी से करो, और आप बहुत ईमानदारी से तैयारी करोगे तो कोई ना कोई प्लान भी अपने आप बन जाएगा आपका। कॉन्शियसली एफर्ट करो, बहुत सारे छोटे ऑप्शंस आते हैं, उनको भी देते रहिए। अगर समय ज़्यादा है आपके पास, मतलब 20, 21, 22 साल की एज है, तो आप थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 25, 26 साल हो चुकी एज, तो फिर मैं कहूँगा कि छोटे एग्जाम्स को भी टारगेट करते हुए चलिए। एक फैक्टर ये भी रहता है कि फैमिली कितना सपोर्ट करती है। कुछ फैमिलीज़ बहुत सपोर्ट करती हैं। 30 ईयर्स तक भी वो लोग आपको फाइनेंशियली और हर तरह से हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो इतना हेल्प नहीं कर पाती हैं। तो अपनी परिस्थितियाँ, अपनी एज, अपनी मेहनत पे, सब पे एक ध्यान रखिए, और उसके बाद अपने हित के लिए फैसला कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरों का हित है वो आपके लिए भी होगा, या आप जो करेंगे वो दूसरों के लिए होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अ, कुछ और अगर आपको डिस्कस करना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे उसमें वहाँ से फ़ोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।